अब नॉर्मली हम सब इंडिया में ही बड़े हुए हैं। मैं आज 24 साल का हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन एंड आज तक की ज़िंदगी इंडिया में ही काटी है। बट बिकॉज़ ऑफ़ टीवी एंड बिकॉज़ ऑफ़ एवरीथिंग एल्स हमको समझ आने लगा है कि बाहर की दुनिया कैसी है, इंडिया के बाहर लोग कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं। हम टीवी शोज़ में देखते हैं, हम घूमने जाते हैं तब देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज मैं इंडिया छोड़ के बाहर रहने आया हूँ एंड आई एम सीइंग अ होल डिफरेंट वर्ल्ड कि भाई इंडिया में क्या अलग था और यहाँ क्या अलग है। एंड माय कंक्लूजन इज़ कि भाई अगर तुम 18 से 24 साल की उम्र के बीच में हो और तुम इंडिया में बड़े हो रहे हो, देयर इज़ अ वेरी लेस रूम फॉर ग्रोथ फॉर यू। एंड throughout this video I'm going to tell you why. So when you grow up in a very controlled environment, जो हमारे ज़्यादातर इंडियन घरों में होता है कि भाई माँ बाप कई घर में चलती है और वो हमें उन्हीं आइडियोलॉजीज़ और उन्हीं थिंकिंग के साथ बड़ा करते हैं जिनके साथ वो हुए थे। हमारी सोच हमारे पूर्वजों, हमारी पहले वाली जनरेशन से काफ़ी मिमिक करती है। इसमें एजुकेशन, इसमें न्यू थिंकिंग्स, न्यू वे ऑफ लिविंग, ये सब इतना जल्दी इनकैप्सुलेट नहीं हो पाता एंड दैट बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग बिकॉज द आउटसाइड वर्ल्ड, द वर्ल्ड वी आर कंपेयरिंग विथ, competing with, the countries we are competing with, the people we are competing with are changing. And if we don't bring in change in our lives, हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे एंड हम ऑब्वियसली बहुत स्लो ग्रो करेंगे कंपेयर टू एवरीबडी दैट इज चेंजिंग फास्टर देन अस. सो इफ योर पेरेंट्स आर वेरी कंट्रोलिंग एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी कंट्रोलिंग एंड यू कम फ्रॉम एन एनवायरमेंट लाइक दैट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कम्पीट ऑन द लेवल. मतलब तुम्हारे पापा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के देख रहे हैं कि भाई जेप्टो के सीईओ ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तूने क्यों नहीं की. यू डोंट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड द सर्कमस्टेंसेज. जो जेप्टो का सीईओ है वो आया है, द थिंकिंग दैट हिज पेरेंट्स हैड. So this is a very important point when you are living at home with your parents growing up from 18 to 25, because वो तुम्हारे formative years हैं. वहाँ पे जो तुम पढ़ते हो, वहाँ पे जो तुम बातें करते हो लोगों के साथ, जो तुम सीखते हो, you're very open to change and you have to be in an environment where you're very open to change. Now throughout this video I'm going to be talking about how इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है. एंड I'm not blaming इंडिया कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है. This is happening because इंडियंस ऐसे हैं. So a country is never bad. The people in it are so, like, they don't want to change. They're so that they reject the idea of change or reject the idea of anything that scares them. And change is obviously scary, and I think Indians यहाँ पे हम मार खा जाते हैं क्योंकि हम इवॉल्व नहीं होना चाहते. नाउ पीपल वुड से कि चलो वेस्ट से चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारे यूथ को ख़राब कर रही हैं. ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दैट इज़ देयर, but you have to understand that every coin has two sides, and the positive in this scenario of learning and accepting change more and moving out of the wings, तुम्हारे माँ बाप के विंग से निकल के becoming योर ओन पर्सनैलिटीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ. अब ये एक बात हो गई कि चलो तुम अपने घर पे रहते हो माँ बाप के साथ, दे आर वेरी कंट्रोलिंग एंड यू टेंड टू, if you continue to live with them, either it's like a hateful relationship and it's like suffering for you, या फिर तुम ग्रो ही नहीं हो पाते हो क्योंकि you think कि what they think is always 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 gonna be right, and then you just, तुम पीछे ही रह जाते हो. Secondly, the thing that I noticed from people who live abroad, अब मैं अफ्रीका में हूँ, आई लिव विद अफ्रीकन पीपल, ठीक है. मतलब मैं मोटा मोटी काले लोगों के साथ रहता हूँ. द थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट दैम इज़ दैट दे आर वेरी 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 हैप्पियर देन पीपल इन इंडिया. मतलब यार मैं जब लोकल ट्रेन में अपने कॉलेज जाता था या मैं काम पे जाता था, एवरीबडी हेट्स देयर लाइफ सो 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 मच कि भाई सब इतने सड़े हुए मूड से खड़े हैं, भीड़ में सब लोग खड़े हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है काम पे जाने के लिए. एवरीबडी इज जस्ट वर्किंग फॉर मनी एंड दे हैव पुट मनी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग अपनी खुशी से भी ऊपर. नाउ दिस इज़ द कल्चर इन इंडिया कि इवन इफ़ यू आर नॉट वेल ऑफ, इवन इफ़ यू आर नॉट रेडी, तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, तुम्हें बच्चे करने हैं. दैट्स लाइक एन अनसेड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि भाई तुमको शादी जल्दी करनी है और तुमको बच्चे करने हैं और फैमिली खड़ी करनी है. हाउ कैन अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ स्टार्ट अ फैमिली. भाई तुम लोग मुझे थोड़ा सोच के बताओ. इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग विद द प्रेशर, मतलब तुमको पता ही नहीं है तुम क्या इंसान हो, तुम कितना कमाने वाले हो, हाउ डू यू वांट टू लिव योर लाइफ अहेड, और मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ, you are obviously going to be suffering क्योंकि now you're just adding on responsibilities. Now to fulfill those responsibilities you have to do things that you don't like, or maybe, ठीक है, I understand you don't, like nobody likes working, but at तुमको कोई लेवल तक घिसना होता है ना कि तुम मतलब सर्वाइवल के लिए, पैसे के लिए थोड़ा बहुत घिसोगे. यू विल वर्क 8 आवर शिफ्ट, 10 आवर शिफ्ट यहाँ पे, बिकॉज मनी इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक दी लाइक एक्स्ट्रा 10,000 रुपये, 15,000 रुपये. लोग अपने घर से 2 घंटा दूर जॉब लेंगे. दे हेट द ट्रैवल दैट दे आर डूइंग एंड दे हेट द जॉब इवन मोर.
Now this makes one individual very 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 unhappy and frustrated with life. Now imagine that you're living around people who are all frustrated with their lives. How do you expect to be happier about your life? इंडिया में कैसे होता है, जब तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा खुश हो एंड यू शेयर दैट विद पीपल हु आर नॉट एज हैप्पी, यू फील गिल्टी अबाउट बीइंग हैप्पी एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई मैं शायद कम काम कर रहा हूँ, या लाइक व्हाई द फक डू आई नॉट हेट माई लाइफ एज मच एज दैम. मे बी if I start taking up more work and more responsibilities, and मैं ये कोर्स कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, and I start doing jobs that I hate and working hours that I hate for more money, maybe then I will feel belonged in my community. And this is the worst thing about the Indian community. We will do things more than, पहले हम यही कर लेंगे कि हम बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेंगे और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए हम अपने आप के लिए एक ऐसी ज़िंदगी बनाएंगे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्यों, अरे यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई हैव टू डू ऑल दिस बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस लाइक वेयर आई एम करंटली राइट नाउ. लोग ऐसे नहीं है भाई. लोग पैसा कमाते हैं, वीकेंड को खर्चते हैं, पैसा कमाते हैं, वीकेंड को खर्चते हैं. नाउ ऑब्वियसली सेविंग वाला कॉन्सेप्ट इज़ मोर इन इंडिया, यहाँ पे मे बी उतना नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई, तुम यहाँ तक आए हो, तुम कैसे खुश नहीं रहोगे यार. मतलब तुम चलो खुशी भाड़ में जाने दो. यू नीड टू बी एट पीस विथ योर सेल्फ. इफ एवरी डे इफ़ यू वेक अप एंड यू हेट योर लाइफ, व्हाट्स द पॉइंट मेरे भाई. नाउ दिस इज़ व्हाट आई लर्न. यहाँ पे एक लेबर या एक ऑफिस पे काम करने वाला या एक बिजनेसमैन, सब मतलब ऑल इन ऑल सब मोटी मोटी सेम ही ज़िंदगी जीते हैं. उतनी लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, मे भी किसी के स्ट्रेस ज़्यादा होंगे, कोई कैसा है, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग खुश हैं. दे डोंट रीच ईच अदर कि ये ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो इसको हम रिस्पेक्ट देंगे, इससे इससे पूरी इसकी गांठ छटाई करेंगे. एंड कोई बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहा तो वो मतलब एकदम चूतिया है. यहाँ पे वैसा नहीं है. ऑब्वियसली थोड़े बहुत लेवल्स पे है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज़ हैप्पी विद देयर सर्कमस्टेंसेज, विच इज़ नॉट द केस इन इंडिया. पीपल आर सो ईगर टू चेंज देयर सर्कमस्टेंसेज एंड मेक देम better and better and better. They will end up hating their present lives for the next, they're ready to end up hating their present lives for the next 10 years, so that the last 2 years that they live, or maybe पता नहीं क्या सोच के वो अपने आप को एक लूप में ऐसे डाल रहे हैं कि भाई चलेगा, मैं दुखी रह लूँगा बट मैं 40 तक ये करूँगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स नॉट सस्टेनेबल भाई. मतलब तुम नहीं कर पाओगे वो लेवल तक, उतनी घिसाई नहीं कर पाओगे. मे बी तुम 10 साल इतना घिस दिए और तुमने इतना पैसा कमा लिया, बट तुमको 31 ईयर की एज पे कोई बीमारी हो गई और फिर वो सारा पैसा तुम हेल्थ बिल्स में भर रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द बार्गेन ऑफ बैलेंस एंड इम्प्लीमेंट इट, जो इंडिया में हम नहीं सीख पाते जब तुम बाहर जाते हैं काम करने या बाहर पढ़ाई करने जाते हैं. या मे बी चलो तुम इंडिया में भी एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाके रह सकते हो या अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करना चूज़ कर सकते हो जो फोकस कर रहे हैं बैलेंस पे, ऑल राउंड ग्रोथ पे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ इंडिया, you need to start ignoring this mindset of falling into the stereotypical life. You get what I'm saying? You don't have to get married by 24 25. You don't need a mansion and a car by 35. Everything will happen on its own time. तुम थोड़ा उसको समय दो, तुम समझो तुम कौन से इंसान हो, तुम्हारी क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या ख़राब है, तुम क्या काम कर सकते हो ज़्यादा दिनों तक बिना अपनी ज़िंदगी को हेट करे. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू फॉल इन लव with your work, but you have to understand that you need to find something that is bearable enough so that you can do it for a long period of time. For that you're going to have to get out of the stereotypes of your parents. Again, coming down to the point of community in India and how it is so resistant towards growth and change, कि भाई हम इतना जजमेंटल और इतना इनसिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है हमने अपने देश में कि भाई कोई काला है, कोई ज़्यादा गोरा है, कोई ज़्यादा पतला है, कोई ज़्यादा मोटा है, तो हम उसको चिढ़ा के इतना इनसिक्योर इंसान बना देंगे कि वो अपने 25 और 30 साल की उम्र तक तो वो उसमें इनसिक्योर रह जाता है. वो कुछ नया ट्राई करने के लिए उसका कॉन्फिडेंस ही इतना लो हो जाता है कि वो कुछ नया ट्राई करने से इतना डरता है, सो दैट ही जस्ट कंटिन्यूज विद द सेफेस्ट ऑप्शन दैट ही कैन प्ले विथ, सो दैट ही इज़ नॉट मॉक्ड फॉर और मॉक्ड अबाउट इट लेटर. मतलब अगर आप जितनी सोसाइटी में जजमेंट क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट होंगी, और जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट होंगी उतने ज़्यादा इश्यूज़ और उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग बड़े होंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे कोई और क्या कर रहा है, किसी और के घर में क्या चल रहा है,
कोई और अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे ले रहा है उससे तुमको या तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, एंड दे लीड देयर लाइफ्स बेस्ट through their circumstances. So you can never compare yourself with someone else's circumstances, and this is the worst part about our thinking. कि भाई कोई मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि यार वो इतना अच्छा क्यों कर रहा है, और मैं अपने बारे में ख़राब महसूस करना शुरू कर दूंगा। एंड फिर दुनिया, आजू बाजू की दुनिया ऐसे ट्राई करेगी कि हम, वो इतना तेज़ कैसे है, बीच में पॉलिटिक्स आ जाएगी, बैक स्टैबिंग आ जाएगी, उल्टी सीधी बातें करना लोग शुरू कर देंगे, एंड वी जस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीबडी, एनीबडी हु इज़ ट्राइंग टू मूव अप विल बी पुल डाउन, एंड हम सबको एक साथ ही रहना है कि भाई नीचे रहेंगे तो हम सब साथ में रहेंगे, ये कैसे ऊपर जा रहा है। So, I just want to conclude by saying this कि you don't have to leave India to get out of this system or this thinking or this environment. You can obviously, तुमको इग्नोर करना पड़ेगा बहुत कुछ अपने आसपास के इन्वायरमेंट का, इवन योर पेरेंट्स, इवन योर फ्रेंड्स, everybody you're gonna have to ignore them and their comments, their advice to you, because they, ये सारी एडवाइस और कमेंट्स जो उनके तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, दे आर ऑल out of their insecurity, insecurity to insecurity to insecurity, and it's just coming down to you. I'll put up a image of what I'm trying to say here, and तुमको क्या करने की ज़रूरत है. That does not mean that moving out of India is the only solution. I'm just wanted to tell you that the world outside of India is very different, and the world in India is very different, and there should be room for growth and evolution within us, और ये हमसे ही शुरू होगा. हम शुरू करेंगे तब आगे जाके 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 कुछ हो पाएगा, वरना